हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। यार आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस प्लानिंग। आज की वीडियो में हम लोग परफॉर्मेंस प्लानिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक सब टॉपिक है, मैं आपको बता दूं यार। तो आज हम लोग इसके मीनिंग, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव, मतलब सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो यार थोड़ा लंबा होगा, लेकिन प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ सको। अब चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार जल्दी से समझते हैं हम लोग कि परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि यार ये बड़ा वीडियो है, सब चीज मैं समझाने वाला हूँ परफॉर्मेंस प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में आपको पीपीटीज के लिंक्स मिलने वाले हैं जो कि सिर्फ 10 रुपए का है। अगर आपको जरूरत है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं जरूरत है आप उसको छोड़ सकते हो। साथ में आपको लिंक भी मिलने वाली है जो कि मैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पे जाऊंगा तो जो जिन वेबसाइट्स को मैं रेफर करूंगा उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे उनको जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब सबसे पहले समझते हैं भाई कि परफॉर्मेंस प्लानिंग है क्या। ठीक है, परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या है, एक सबसे बेसिक स्टेप आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी वीडियोस मैं बना रहा हूं अभी, अगर वो लाइव होगा तो आपको ऊपर आई कार्ड पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या है भाई, सबसे पहला पार्ट आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। ठीक है क्या, तो परफॉर्मेंस प्लानिंग एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे कि भाई एम्प्लॉइज के लिए उसका परफॉर्मेंस डिफाइन किया जाता है। ठीक है, एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज से कैसे बेहतर से बेहतर काम करा सके जिससे कि वो एम्प्लॉइज को भी ग्रोथ मिले और कंपनी को भी ग्रोथ मिले। ठीक है, एक प्रॉपर डिवाइस कर लेना, पहले से प्लान कर लेना कि हाँ व्हाट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एज सक्सेस फॉर आवर कंपनी, वो काम बता दिया जाए सामने वाले को एक कंपनी के द्वारा, तो वो एक परफॉर्मेंस प्लानिंग कहलाता है। सिंपल सी बात है यार, अगर आप कल कंपनी चला रहे होगे, आपकी कंपनी होगी, बिल्कुल आपको करनी है यार। मैं चाहता हूँ ऑफकोर्स कि यार आप लोग भी कंपनी करो, एम्प्लॉइज मत बनो, इतना स्टार्टअप करो, कंपनी चलाओ, खुद लीडरशिप पोजीशन पे रहो कम से कम ऊपर। दैट इज लाइक वो एक पोजीशन है जहां पे आपको कम से कम उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, वहां पे आओ कम से कम, तो यार पढ़ने का या ये सब इतना कुछ करने का फायदा भी। चलो हो गया, अब आ जाओ फिलोसफी से बाहर आओ। ठीक है, तो परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या होगा भाई, सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें कि एक कंपनी क्या कर रही है, कैसे परफॉर्मेंस दे रही है, कैसा परफॉर्मेंस प्लान कर रही है अपने एम्प्लॉइज के लिए जो कि मेजर्ड किया जा सके और उसको सक्सेस का नाम दिया जा सके अगर वो चीज अचीव हो कंपनी के लिए। ठीक है, दैट इज परफॉर्मेंस प्लानिंग। अब आगे चलो चलते हैं हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पर ताकि हम लोग आराम से प्रॉपर्ली समझ सके सारी चीजें, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। तो चलो जल्दी से चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो चलो यार फिर जल्दी से समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे यार, सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई, जैसे मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या होती है, दोबारा एक और बार देख लेते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या है, परफॉर्मेंस प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू सक्सेसफुली अचीव द डिजायर्ड गोल्स ऑफ एन इंडिविजुअल और टीम थ्रू आउट द असेसमेंट ईयर। ठीक है, अ प्लान इज चॉक्ड आउट फॉर द टीम और एन इंडिविजुअल कीपिंग इन माइंड द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यार, परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या है, एक ऐसा सिंपल, सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिससे कि एक डिजायर्ड गोल जो सेट किया गया है ना, चाहे इंडिविजुअल के लिए चाहे पूरी टीम के लिए, उसको अचीव करने के लिए वो मदद करता है। ठीक है, और दिमाग में क्या रखते हो भाई कि जो कंपनी का ब्रॉडर विजन है, ठीक है, वो चीज आपको परफॉर्मेंस प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, अब चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यार कि ऑब्जेक्टिव क्या है परफॉर्मेंस प्लानिंग का। ठीक है, क्यों हम लोग परफॉर्मेंस प्लानिंग करते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले यार देख लेते हैं, बेसिक मैं आपको बता देता हूं। टू द सक्सेस ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्लान इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। यानी कि आप जैसे ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो ना, उसके साथ में जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो आपको उसके साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि आप एज अ कंपनी बना रहे हो भाई कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेरा क्या रहना चाहिए, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का जब आप एक डिसाइड करते हो कि इसके साथ इसको क्या काम देना चाहिए, इससे कैसे काम निकलवाना चाहिए, या फिर ये बंदे से मैक्सिमम हम क्या करवा सकते हैं, तो ये आपका परफॉर्मेंस प्लानिंग का प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं यार कि क्या ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस प्लानिंग का। ठीक है, सबसे पहला आता है परफॉर्मेंस प्लानिंग क्लियरली डिफाइंस द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है ना, जो आपका प्लान है, वो आपके एम्प्लॉइज से ही डिसाइड होता है। ठीक है, आप इंडिविजुअली, आप एज अ लीडर हो या एज अ ओनर हो, तो आप इंडिविजुअली तो चलाओगे नहीं कंपनी को, आपके एम्प्लॉइज ही है जो कि आपकी कंपनी को आगे रन करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस प्लानिंग क्या बताता है, आपके कंपनी का सिंपल पर्पस बताता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम बताता है भाई कि वो क्या करेगा आगे फ्यूचर में। द पर्पस इज टू एस्टैब्लिश रियलिस्टिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कंसिस्टेंट विद दैट मिशन इन अ डिफाइंड टाइम फ्रेम विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस कैपेसिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि भाई सबसे पहले तो यार रियलिस्टिक और एक्चुअल अचीवेबल गोल्स रखा जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दिए, सेल्स में कोई बंदा है उसको बोल दिया जाओ 1 करोड़ का सेल्स करके लाओ, जबकि 1 लाख का भी सेल्स होना मुश्किल है अगर आपके प्रोडक्ट का, तो वो ऐसा नहीं होता है। आपको सिस्टमैटिकली प्रैक्टिकल गोल्स रखने पड़ते हैं और ऐसे जो कि इंप्लीमेंट हो पाए, कुछ भी अपने मन से नहीं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस प्लानिंग का।
सेकंड आता है आफ्टर प्लानिंग द नेक्स्ट टास्क टू कम्युनिकेट दीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, एक बार आपने प्लान कर लिया, आप ऊपर अपर मैनेजमेंट पे आपने प्लान किया, ठीक है, उसके बाद नीचे आपका काम क्या है, अपने जूनियर्स को सबऑर्डिनेट को जिसके लिए प्लान किया है उनको बताओ कि यार ये प्लान है, आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ठीक है। थर्ड आता है वी हैव टू एंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज बाय फोकसिंग द रिसोर्सेज ऑन द की प्रायोरिटीज। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, आपको सबसे ज्यादा काम निकालना है आपके रिसोर्सेज का, आपके लेबर का, आपके एम्प्लॉयज का, आपके पास जो कैपिटल लगा हुआ है उसका, आपके पास जो अभी रिसोर्सेज अवेलेबल है, मे बी लैंड, मे बी ऑफिस, जो सारी चीजों का, मे बी इक्विपमेंट्स का, सारी चीजों का, ठीक है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है आपका परफॉर्मेंस प्लानिंग का, ठीक है। फोर्थ आता है टू प्रोवाइड अ बेस फ्रॉम व्हिच प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड एंड एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म फॉर इन्फॉर्म्ड चेंज व्हेन नीडेड, ठीक है। एक बेस प्रोवाइड करना भाई, जो कि बाद में आपको एज अ प्रोग्रेस उसको मेजर किया जा सके कि हाँ कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है। और या फिर बाद में अगर चेंजेस की जरूरत हो तो उसमें हिसाब से इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। फिफ्थ आता है टू लिसन टू एवरीवन्स ओपिनियन इन ऑर्डर टू बिल्ड कंसेंसस अबाउट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग एंड वेयर इट वांट टू रीच। सिंपल सी बात है भाई, देखो एक परफॉर्मेंस जब प्लान हो रहा है या फिर एक कंपनी का वर्कआउट है, ठीक है, तो कंपनी जब जो भी फंक्शन कर रही होती है या अपर मैनेजमेंट पे कोई डिसीजन हो रहा होता है तो उनका सिंपल मकसद ये होता है भाई कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, वो कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो सारे एम्प्लॉयज के अंदर ऐसे ऐसे काम बांटो यार कि हाँ हम अपने इस समय तक, इस पीरियड ऑफ टाइम तक वो गोल अचीव कर पाए जो कि हम लोग को करना है, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे सारे ही लोग अपने ओपिनियन देते हैं कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे होना चाहिए, ठीक है, और कैसे क्या क्या सारे लोग करेंगे तो हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे जहां तक हमें पहुंचना है, ठीक है। ये आपका 5वां नंबर है। अब 6 की बात करें भाई तो 6 है प्रोवाइड अ क्लियर फोकस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, एक सिंपल फोकस हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन की क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। 7 नंबर पे आता है यार इट इज यूज्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूज्ड टू मेजर एम्प्लॉयज सक्सेस इन मीटिंग प्री डिटरमाइंड टारगेट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की तरह इसको यूज किया जाता है और इससे आप एम्प्लॉयज के सक्सेस को मेजर करते हैं भाई कि अगर मैंने टारगेट दिया था, इसको प्लान किया था भाई कि इसके लिए 100 सेल्स अचीवेबल है, ये कर सकता है, इसने 110 कर दिए, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, ये आपके उस एम्प्लॉय के सक्सेस को बताता है या फिर आपके लिए कितना वैल्यूएबल है वो एम्प्लॉय वो दिखाता है। और आपको जिसको आपने 50 का ही टारगेट दिया था वो भी 20 पे अटका हुआ है अभी, तो यार वो आपके लिए एम्प्लॉय वैल्यूएबल नहीं है, ये आपको पता चल जाता है इससे, ठीक है। 8 नंबर पे आता है इट प्रोड्यूसेस ग्रेट सैटिस्फैक्शन एंड मीनिंग अमंग प्लानर्स, ठीक है, स्पेशली अराउंड अ कॉमन विजन व्हिच इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी फ्रॉम इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये बहुत मेन पॉइंट है यार, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज हो पाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपके एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है कि कल आके ऑफिस में क्या करना है तो कैसे काम चलेगा। काम तब होता है जब आपके एम्प्लॉयज को पता है कि कल ये करना है, उसकी प्लानिंग आज से शुरू हो गई और कल आते ही वो चीज काम इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए। तो उससे क्या होता है, जो प्लानर्स है जो ये चीज बना रहे हैं ना, उनका एक तो सेटिस्फैक्शन होता है और साथ में आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। और 9th आता है इट सॉल्व्स मेजर प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग गोइंग द ऑन जॉब फीडबैक। इससे आपका मेजर जो ऑन जॉब फीडबैक आपको चाहिए होता है वो इससे प्रॉपर्ली मिल पाता है, ठीक है। ये हो गया भाई इसके ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस प्लानिंग के। अब आगे आता है इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो भाई देखो 4 मेन इंपॉर्टेंस है आपको परफॉर्मेंस प्लानिंग की। अब जरूरत क्यों है वही बात है, सिंपल सी बात है यार, अगर आप परफॉर्मेंस प्लानिंग करोगे उससे कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, एज ए ओनर आपको क्या फायदा होने वाला है, ये आपको परफॉर्मेंस प्लानिंग का इंपॉर्टेंस बताएगा, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं भाई। परफॉर्मेंस प्लानिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है भाई, परफॉर्मेंस प्लानिंग हेल्प इन aligning the individual goals with the organizational goals and the concept behind this is mutuality for survival and growth। भाई देखो सबसे पहले क्या कर रहा है परफॉर्मेंस प्लानिंग, हेल्प कर रहा है आपको इंडिविजुअल गोल्स को आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को समर्ज करने में, ठीक है। यानी कि एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, पैसे ज्यादा चाहता है, इज्जत सोसाइटी में चाहता है, या ये सारी चीजें आप एक इंडिविजुअल की आपकी नीड गोल्स होते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं कि भाई कंपनी बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, रेवेन्यू बढ़े। तो अगर दोनों के माइंडसेट एक तरफ काम करेंगे भाई तो दोनों का ही काम करेगा। एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ काम करेगा तो अल्टीमेटली उसके इंडिविजुअल गोल्स भी पूरे होंगे क्योंकि कंपनी के गोल्स पूरे हो रहे हैं उस केस में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है आपको परफॉर्मेंस प्लानिंग का कि भाई दोनों के गोल्स को अलाइन करने में, एक साथ करने में और ग्रो करने में दोनों को इंडिविजुअली मदद करता है परफॉर्मेंस प्लानिंग, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है भाई, दिस मेक्स द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मोर अकाउंटेबल एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप जो है ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का वो है परफॉर्मेंस प्लानिंग, ठीक है। तो परफॉर्मेंस प्लानिंग आपको क्या कर रहा है भाई, वो आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना उसको और अकाउंटेबल और ऑब्जेक्टिवफुल बना दे रहा है, सिंपल सी भाषा में कहें तो, ठीक है।
थर्ड आता है फोकसेस ऑन की रिजल्ट एरियाज एंड की परफॉर्मेंस एरियाज व्हिच मस्ट बी कंसीडर्ड फॉर गेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भाई अगर आपको कंपटीशन में अगर आगे बढ़ना है ना, तो ऑफ कोर्स ही बात है आपके एम्प्लॉइज ही आपको आगे लेके जाएंगे, आप खुद तो बढ़ा के लेके नहीं जा रहे। और आपके कस्टमर्स तक आप कैसे पहुंचोगे? आपके एम्प्लॉइज के थ्रू ही। तो अगर आपका परफॉर्मेंस प्लानिंग अच्छा है, आप अपने एम्प्लॉइज से अच्छे से काम करवा पा रहे हो, तो आप अपने कस्टमर्स तक ज्यादा पहुंचोगे, अच्छे से पहुंचोगे और ज्यादा अपना सेल्स रेवेन्यू ग्रो कर पाओगे। ठीक है। और लास्ट आता है आपका परफॉर्मेंस प्लानिंग एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक क्लियर द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे भाई, तो प्रॉपर इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने से भी लिख सकते हो कि सबका क्लियरली रिस्पांसिबिलिटी बताने में, अथॉरिटी बताने में परफॉर्मेंस प्लानिंग मदद करता है। और साथ में प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आप कर पाओ परफॉर्मेंस प्लानिंग के साथ, ये भी उसका एक मेन रोल है। ठीक है भाई, दो बैरियर्स हैं आपको परफॉर्मेंस प्लानिंग में, आपको बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशनल और एक इंडिविजुअल। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स यानी कि भाई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी नहीं मानते हैं परफॉर्मेंस प्लानिंग पे, जब बिकॉज उन्हें लगता है भाई ये टाइम वेस्ट है। ठीक है। हर दिन आओ कुछ ना कुछ काम करवाते रहो, जिसमें जो काम पड़े वैसे वैसे काम करवाओ। ठीक है। इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है परफॉर्मेंस प्लानिंग में कि भाई डिसाइड ही कर रहे हैं कि ये एम्प्लॉय पूरे साल भर क्या करेगा, अरे जिस समय जरूरत पड़ेगी उस समय करवाएंगे। ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है। और सेकंड आता है आपका इंडिविजुअल बैरियर्स। इंडिविजुअल बैरियर्स क्या है भाई कि बहुत बार क्या होता है ना कि आपके एम्प्लॉइज या फिर मैनेजर्स भी जिस पोजीशन पर है वो इस काम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये इंडिविजुअल बैरियर आ जाता है आपके परफॉर्मेंस प्लानिंग पे, कि जो सेट किया गया है पहले से ना, मैनेजर ध्यान दे रहा है कि नीचे वाले बंदे काम कर रहे हैं कि नहीं, और इंडिविजुअली एम्प्लॉइज भी उतना ध्यान नहीं दे रहे यार कि जो काम उनको सेट किया गया है वो उतना टाइम पे या फिर पूरे एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑल्सो इंडिविजुअल बैरियर ऑल्सो एक्ट्स एज एन बैरियर टू दी परफॉर्मेंस प्लानिंग। ठीक है। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं टॉपिक भाई आज के इस टॉपिक की, जो कि वीडियो को बहुत बड़ा बना चुकी है ऑलरेडी, कि प्रोसेस क्या है भाई परफॉर्मेंस प्लानिंग का। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 4 स्टेप प्रोसेस है आपके परफॉर्मेंस प्लानिंग में। 4 चीज है जिससे कि एक कंपनी डिसाइड कर लेती है भाई कि क्या करना है, क्या करवाना है। ठीक है। कैसे हमारा काम बड़ा होगा, ये सारी चीजें। ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि भाई व्हाट हैज टू बी डन, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हो अपने सामने एम्प्लॉय को। ठीक है। वो क्या करेगा 1 साल में, 6 महीने में, व्हाटएवर टाइम पीरियड इट इज। ठीक है। उसको क्या करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। सेकंड होता है परफॉर्मेंस मेजर, यानी कि एक बार जो उसको काम दे दिया गया तो अब वो कैसा कर रहा है। ठीक है। और आप कैसे वो चीज चेक करोगे, तो हाउ विल दिस बी चेक्ड और मेजर्ड, ये सेकंड प्रोसेस है आपके परफॉर्मेंस प्लानिंग का, कि आपको भी तो मेजर करना है भाई। आप कैसे पता लगाओगे कि भाई कैसा कर रहा है बंदा। अब आपने मान के चलो, आपने बोल दिया भाई कि ये चीज करनी है। ठीक है। बंदे ने सामने में बोल दिया कि हाँ सर हो गई, देखोगे तब तो, अपने आंखों से देखोगे तब तो पता चलेगा कि हाँ हुआ या नहीं हुआ। दैट इज द सेकंड प्रोसेस। थर्ड है आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि हाउ वेल इट मस्ट बी डन, यानी कि क्या उसका आपका लेवल क्या होना चाहिए काम का। ये नहीं है कि भाई अगर ग्राफिक डिजाइन करनी है तो कुछ भी कर दिए, पोस्टर कोई भी बना दे रहे, वीडियो कोई भी एडिट कर दे रहे। ठीक है। एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कंपनी के अकॉर्डिंग, या ये करना ही करना है। तो वो आपका थर्ड आपका आता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है, कितने अच्छे से वो काम किया जाना चाहिए। और लास्ट आता है आपका टारगेट डेट, यानी कि कब तक ये चीज की जानी चाहिए, कब ये चीज चेक होगी। ठीक है। तो ये आपका आता है लास्ट टारगेट डेट। ठीक है। तो यार यही था आपका मेन परफॉर्मेंस प्लानिंग से रिलेटेड। अब बाकी इसके अलावा यार इसमें और भी टॉपिक्स आते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी हुई है, ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना अभी, ये आपको एक एग्जांपल भी है आपको ये परफॉर्मेंस प्लानिंग का, जैसा कि आप देख रहे हो यार, ये ऐसे आपको मान के चलो जनरल मैनेजर एचआर को दिया जाता है। ठीक है। तो ये सारा परफॉर्मेंस प्लानिंग उसके अंदर भी होता है। तो यार सिंपल सी बात है, आप जो कंपनी में काम कर रहे हो, बड़ी कोई कंपनी में लीडरशिप पोजीशन पे, तो अच्छा खासा आपके पास काम रहता है, और यही परफॉर्मेंस प्लानिंग के साथ एक कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है। ठीक है। यार यही था आज के टॉपिक में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो आप, या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे भी मुझे पर्सनली आकर के मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।